मुंशी प्रेमचंद की बेहतरीन कहानियों में से एक नादान दोस्त। ये कहानी दो छोटे बच्चों केशव और उसकी बहन श्यामा की मासूमियत और जिज्ञासा को दिखाती है। दोनों अपने घर की कार्निस पर बने चिड़िया के घोंसले को बड़े ध्यान से देखते थे। हर दिन सुबह उठते ही वे वहां जाकर देखते कि चिड़िया आई या नहीं, अंडे कैसे होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। ऐसे कई सवाल उनके मन में आते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना और पानी जुटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। श्यामा चुपके से चावल ले आई और केशव ने एक प्याली में पानी रख दिया। फिर उन्होंने सोचा कि धूप से अंडों को बचाने के लिए ऊपर से छाया भी कर देनी चाहिए, इसलिए एक टोकरी और कपड़े से छोटा सा छज्जा बनाने की योजना बनाई गई। दोपहर में जब उनकी माँ सो गई तब दोनों चुपके चुपके से बाहर निकल आए। केशव ने स्टूल पर चौकी लगाकर ऊपर चढ़कर अंडों को देखा। वहाँ 3 अंडे थे। उनसे छोटे छोटे खुदरे जैसा आभास होता था। उसने सोचा कि तिनकों पर पड़े पड़े अंडों को आराम नहीं होगा, इसलिए वे खदरे हो गए हैं। उसने कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को उस पर रख दिया और छाया करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये मदद भारी पड़ गई। थोड़ी देर बाद जब श्यामा ने जाकर देखा तो अंडे नीचे गिरकर टूट चुके थे। उनमें से सफ़ेद तरल बाहर निकल रहा था। दोनों बच्चे घबरा गए। माँ ने आकर देखा और समझ गई कि बच्चों ने अंडों को छेड़ा है। उन्होंने समझाया कि चिड़िया अपने अंडों को छूने नहीं देती और अगर उसे कोई छू ले तो वे छोड़ देती है, इसलिए वे उन्हें नष्ट हो जाते हैं। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि उसने भलाई करने की कोशिश की पर नुकसान कर दिया। कई दिनों तक उसे इसका पछतावा रहा। वह कभी कभी रो देता। इसके बाद चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं आई। और इस कहानी से लेखक ये सिखाना चाहते हैं कि अधूरी समझ और जल्दबाजी में की गई मदद कभी कभी नुकसान पहुँचा देती है। किसी काम को करने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना अच्छे इरादे भी गलत परिणाम दे सकते हैं। धन्यवाद।